नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का माजिसा एजुकेशन पर, जहाँ अपन पढ़ रहे हैं जीरो टू हीरो सीरीज, यानी कि मैथमेटिक्स की ऐसी सीरीज जहाँ पे अपन जीरो से स्टार्ट करेंगे और आपको टॉप तक लेके जाएंगे, यानी कि जीरो टू हीरो सीरीज, जहाँ अपन पढ़ने जा रहे हैं पशु परिचर के लिए मैथ्स, सीईटी के लिए मैथ्स और पटवारी एग्जाम के लिए मैथ्स। बिल्कुल बेसिक से चीजें पढ़ाई जाएगी और बिल्कुल अच्छे से आपको समझाया जाएगा। आज जो टॉपिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपके शेषफल थ्योरम। शेषफल थ्योरम से संबंधित हमेशा सवाल पूछा जाता है। यदि बीज गणित आपके सिलेबस में है तो शेषफल थ्योरम का सवाल पूछा ही जाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा। फिर अपन कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शेषफल थ्योरम। ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसको अभी के लिए भूल जाइए, अभी के लिए इस बात को भूल जाइए और अपन समझते हैं पहले चीज क्या होती है, फिर उसके बाद इस डेफिनेशन पे आएंगे अपन। शेषफल थ्योरम। अब मैं आपको एक बात बताऊं, सिंपल सी बात है। आपको यदि बोला जाए आपको यदि बोला जाए कि आपको आपको जो 25 है, मैंने कोई संख्या बोल दी 25, 25 में 3 का भाग देना है, 25 में 3 का भाग देना है, तो आपके पास क्या होगा? तो 25 में 3 का भाग दोगे तो क्या जाएगा? 7 बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 7 3 21, और 4 क्या रहेगा? शेषफल। 4 क्या रहेगा? शेषफल रहेगा। बात समझ गए? 4 क्या रहेगा? शेषफल रहेगा। यानी कि क्या हुआ कि आपका जो 25 है, 25 बराबर हो जाएगा 3 इंटू 7 प्लस 4, 7 3 21, और शेषफल 4 बराबर आता है 25। अगर जैसे कि अपन बोले शब्दों की लैंग्वेज में तो इसको बोलते हैं भाज्य, तो बोलते हैं भाज्य, ठीक है। 3 हो गया भाजक, जो भाग देने वाला। 7 हो गया भागफल, 7 क्या हो गया? भागफल। और 4 क्या हो गया? सॉरी, या गुणा में है निशान, हाँ। और ये 4 क्या हो गया? शेषफल। तो हमेशा जैसे 3 इंटू 7 का गुणा करके उस पर शेषफल जोड़ोगे तब जाके ये आएगा। बस इसी लॉजिक पे आधारित है आपकी शेषफल थ्योरम, इसी लॉजिक पे आधारित आपके शेषफल थ्योरम है। अब मैं आपको थोड़ा सा डाइवर्ट करना चाहूंगा। मैं आपको बोलूंगा कि भाई 48, अगर 48 को 48 में आप 6 का भाग दो, 48 में 6 का भाग दोगे तो 8 बार जाएगा, शेषफल क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो एक्चुअली में 48 कितना हो जाएगा? 48 6 इंटू 8 प्लस 0, 6 इंटू 8 प्लस 0, 6 इंटू 8 प्लस 0। यानी कि क्या हुआ कि आपने जब 48 को 6 से भाग किया तो 48 के दो टुकड़े होते हैं, 8 और 6, 6। तो आपने क्या किया? एक बार 6 से 6 काट दिया, पीछे रहा 8। तो इसका मतलब क्या हुआ? 48 के दो टुकड़े 8 और 6 क्या है? ये 48 के गुणनखंड है। भाई यदि 48 को देखोगे तो 8 और 6 ये क्या चीज है? 8 और 6 क्या है? 48 के गुणनखंड है, 48 के गुणनखंड है। और आपने इसी गुणनखंड में से कोई दूसरा एक अंक लेके 6 से भाग कर दिया तो भाग पूरा पूरा गया, ठीक है, भाग पूरा पूरा गया आपके, और शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। भाग पूरा पूरा चला गया, शेषफल 0 आ गया। वैसे ही यदि आप 8 से भाग करते तब भी भाग पूरा पूरा जाता और शेषफल क्या आता? 0 आता। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी इसके अगर गुणनखंड से भाग दे दिया जाए, गुणा का जो खंड है उससे भाग दिया जाए तो भाग पूरा पूरा जाता है और शेषफल क्या रहता है? 0 रहता है। ये तो हो गया एक अंकों के मामले में। अब अपन बीज गणित के हिसाब से चीजों को समझते हैं। एक बेसिक चीज मैंने आपको बताई, अब अपन बीज गणित के हिसाब से चीजों को समझते हैं। वो देखिए आप कि बीज गणित के हिसाब से चीजों को कैसे समझेंगे। इसको देखो, इसको मैं बता देता हूँ, 1 मीटर जस्ट, हाँ ये मीटर है क्या? चलो हम इसको थोड़ा सा बड़ा वाला आप अपना नश्तरी काम में लेते हैं। हाँ, चलो अब देखिए, बीज गणित के हिसाब से चीज को देखा जाए तो कैसे करना है। तो मैं लेता हूं यहाँ पे एक, क्या लेता हूं? बहुपद लेता हूं। पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। मैंने ले लिया एक बहुपद, क्या ले लिया? पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर
प्लस 6x प्लस 8, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ये क्या है, एक बहुपद है। अब इसके अपन टुकड़े कर सकते हैं, गुणनखंड इसकी बना सकते हैं, आपको पता है कैसे। तो यदि इसको बराबर में गुणनखंड फॉर्म में लिखो तो गुणनखंड के टुकड़े क्या होंगे, ऐसी दो संख्या है, ऐसी दो संख्या जिनको जोड़ने पर तो 6 आए और गुणा करने पर 8 आ जाए, तो क्या होते हैं वो, 4 और 2, 4 और 2, तो इस फॉर्म में लिख सकते हो आप x प्लस 2 और गुणा में x प्लस 4, बीच में कोई निशान नहीं, मतलब गुणा होता है, ये निशान कोई नहीं, मतलब क्या है, गुणा है, ठीक है, x प्लस 2 और x प्लस 4। अब यहां पे मैं आपको बोलूं कि आपको x प्लस 2 से भाग देना है, x प्लस 2 से भाग देना है, तो क्या भाग पूरा पूरा जाएगा, साफ बात है, x प्लस 2 से भाग दोगे तो क्या होगा, भाग पूरा पूरा जाएगा और x प्लस 4 रहेगा। ऐसे करोगे, यदि आपको इसने बोल दिया कि x प्लस 2 से भाग करो, तो x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल और x प्लस 4 आएगा, भाग पूरा पूरा जाएगा, शेषफल क्या रहेगा, 0। उसी प्रकार आपको बोल दे कि x प्लस 4 से भाग करो, इससे x प्लस 4 से भाग करो, तो भी भाग पूरा पूरा जाएगा, x प्लस 4 से x प्लस 4 कैंसिल, पीछे क्या रहेगा, x प्लस 2 रहेगा, पीछे क्या रहेगा, x प्लस 2 रहेगा। तो यहां से देखो, यहां से चीजें, यहां से चीजें मैं आपको बता रहा हूं हो क्या रहा है। अब जैसे कि x प्लस 2 इसका गुणनखंड है और इसी से इसको पूरे को भाग दे दिया जाए, तो ये क्या हो रहा है, इसका जो शेषफल है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, शेषफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। बात क्लियर। x प्लस 4 से भाग करोगे तो भी क्या आएगा, शेषफल 0 आएगा, ठीक है, तो भी क्या आएगा, शेषफल 0 आएगा। देखो जैसे कि तो भी शेषफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस 2 से भाग करने पर, अपन x प्लस 2 को लेके समझ रहे हैं, x प्लस 2 से भाग करने पर, यानी समझना, आपको लास्ट में बिल्कुल निष्कर्ष बताऊंगा, नतीजा, और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रह रहा होगा, कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। x प्लस 2 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि ये भाग पूरा पूरा जाएगा, ठीक है, भाग पूरा पूरा जाएगा, शेषफल क्या रहेगा, 0 रहेगा। और यदि आप इसको 0 के बराबर करो, x प्लस 2 बराबर 0, और ये x बराबर क्या जाएगा, -2, x बराबर क्या जाएगा, -2। अब इस -2 को मैं बोलूँ आपको, यार रखो, इसमें रखो, भले इसमें रखो या फिर इसमें रखो, बात सेम ही है। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, शून्य, शून्य आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस 2 क्या है, इसका शून्य है, x बराबर -2 इसका क्या है, शून्य है। बात क्लियर। तो इसका मतलब, अर्थात x बराबर -2 इसका क्या है, शून्य के, किसका, जो गुणनखंड आपको, सॉरी जो बहुपद आपको दिया हुआ उसका, इसका शून्य के, x बराबर -2 इसका क्या है, शून्य के, यानी कि ये जब ये x बराबर -2 रखोगे यहाँ पे, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। पिछली क्लास में अपने चीजें पढ़ी थी, ठीक है, इसी के बारे में, ठीक है। कोई यदि कोई शून्य के, तो वो उसको क्या कर देता है, 0 कर देता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो चीजें सामने आ रही है कि x प्लस 2 तो क्या है, इसका गुणनखंड है, x प्लस 2 तो क्या है, इसका गुणनखंड, और x बराबर -2 क्या है, इसका शून्य के, जो इसको 0 बना रहा है, जो इसको 0 बना रहा है, ठीक है। ये तो हो गया x प्लस 2 और x प्लस 4 वाली बात। जैसे कि इसमें आप -2 रखोगे तब भी 0 आएगा, -4 रखोगे तब भी 0 आएगा। यदि आप -3 रखो, ठीक है, यदि आप -3 रखो तो क्या आएगा, तो नॉन 0 आएगा, 0 नहीं आएगा, ठीक है। उस केस में कुछ ना कुछ संख्या रह जाएगी, उस केस में कुछ ना कुछ संख्या रह जाएगी, वही क्या है, शेषफल है, वही क्या आपका शेषफल है। अब देखो जो आगे जो कहानी लिखी हुई है उसको समझो आप, ये वाली। अब अपन मेन पॉइंट पे आते हैं। शेषफल थ्योरम क्या कहता है, ये कहता है कि यदि px एक या उससे अधिक घात वाला बहुपद है, px क्या है, एक या उससे अधिक घात वाला क्या है, एक बहुपद है, बात समझना अच्छे से, ठीक है। px क्या, एक या उससे अधिक घात वाला बहुपद है, और a एक वास्तविक संख्या है, ये क्या है, एक वास्तविक संख्या। तो px में x माइनस a से भाग दिया जाए
तो शेषफल कितना प्राप्त होता है, पी ए प्राप्त होता है। शेषफल कितना प्राप्त होता है, पी ए। आपको यदि बोल दिया जाए कि कोई पी एक बहुपद है पी एक्स, उसमें आपको एक्स माइनस ए से भाग करना है, एक्स माइनस ए से भाग करना है, तो शेषफल सर क्या आएगा, तो शेषफल आएगा पी ए। और पी ए निकालते कैसे आपको पता है, जहां जहां एक्स है वहां ए रख दो, जहां जहां एक्स है वहां क्या रखना है, ए रखना है। अब इसको आसान भाषा में बोलेंगे कैसे, आसान भाषा में देखो, आसान भाषा में ये कह रहा है कि पी एक्स को आपको एक्स माइनस ए से भाग करना है, पी एक्स को एक्स माइनस ए से भाग करना है, तो शेषफल आपको मिल जाएगा पी ए। अभी अपन एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो सब कुछ ये समझ में आएगी हमको। बहुत सिंपल थ्योरम है और बहुत मजेदार है और बहुत मस्त भी है, इंपॉर्टेंट भी है, सब कुछ है इसमें। पी एक्स को एक्स माइनस ए से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा, पी ए आएगा। क्या आएगा, पी ए। और यदि यदि मान लो कि पी ए की वैल्यू कितनी आ रही, जीरो आ रही है, यदि पी ए बराबर कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड होगा। और जहां पर एक्स बराबर ए, इसका क्या होगा, शून्य कहलाता है। एक्स बराबर ए क्या कहलाता है, इसका शून्य अंक। कहने का मतलब क्या हुआ, सिंपल से समझो इस बात को कि भाई पी एक्स को एक्स माइनस ए से भाग दे दिया जाए तो उसका शेषफल निकालना है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसको जीरो के बराबर कर दो, इसको कर दो जीरो के बराबर, एक्स माइनस ए को जीरो के बराबर करोगे तो एक्स बराबर आ जाएगा ए। ठीक है, तो उस ए का मान उस पी एक्स में रखोगे तो वो हो जाएगा पी ए, उसकी वैल्यू आपको निकालनी है, वही होगा आपका शेषफल। ठीक है, यदि वो इसका गुणनखंड होगा तो क्या होगा, भाग पूरा पूरा जाएगा और शेषफल क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो यानी कि आपको जो पी ए का मान आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। और पी ए का मान जीरो आएगा तो आप बोल सकते हो कि एक्स माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड होगा। ठीक है, और यदि एक्स माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड है तो जो एक्स बराबर ए है इसका क्या होगा, शून्य कहलाएगा। एक्स बराबर एक वो क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। एक्स माइनस ए तो क्या हो जाएगा, गुणनखंड, और एक्स बराबर ए हो जाएगा शून्य। अब सारी चीजें छोड़ो, अब मैं आपको जंप करवाता हूं क्वेश्चंस पे। ये अब तक चीजें समझ में ना भी आई ना तो अब आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि पीछे थ्योरी थी, थ्योरी में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, ये डायरेक्ट पॉइंट वाली बात है। ठीक है, अब देखो ये सीईटी 2022 में पूछा गया सवाल है, सीईटी 2022 में पूछा गया ये सवाल है। ये क्या कह रहा है कि यदि एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 का एक गुणनखंड क्या है, एक्स माइनस 2। ये कह रहा है कि इसका एक गुणनखंड एक्स माइनस 2 है तो के का मान है। ठीक है, तो अब देखो आपको पता है कि यदि इसका ये गुणनखंड है, इसका ये गुणनखंड है, तो इससे भाग देने पर क्या आएगा, शेषफल जीरो आएगा। इससे भाग देंगे तो क्या होगा भाई, गुणनखंड है तो भाग पूरा पूरा जाएगा। यदि इसका गुणनखंड ये है तो क्या होगा, भाग पूरा पूरा जाएगा। ठीक है, ये होता है ना भाई, जैसे कि ये 48 है। ठीक है, 48 के दो टुकड़े होते हैं, 8 इंटू 6, 48 बराबर 8 इंटू 6। अब मैं कहूँ कि 6 इसका गुणनखंड है, तो जब 6 से भाग करोगे तो ये क्या पूरा पूरा जाएगा भाग। ठीक है ना, तो x माइनस 2 यदि इसका एक गुणनखंड है तो k का मान निकालना है। ठीक है, तो आपको पता है यदि यदि मैं समझा रहा हूं, बाकी एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना। ठीक है, अभी समझाने के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, बाकी तो एग्जाम में तो कैसे फास्ट करना है वो आपको बताइए। ठीक है, मैं बता दूंगा। ठीक है, यदि x माइनस 2 इसका गुणनखंड है तो शेषफल थ्योरम से, शेषफल थ्योरम वो क्या कहती है, शेषफल थ्योरम से क्या हो जाएगा, इसको x माइनस 2 बराबर 0 और यहां से x बराबर 2, यानी कि ये जो P2 इसको अगर पूरे में px मान लूं, ठीक है px मान लूं, तो क्या हो जाएगा, P2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि x माइनस 2 इसका गुणनखंड है तो शेषफल थ्योरम से क्या होगा, P2 बराबर 0। शेषफल थ्योरम क्या कहती है कि भाई इसमें इसका भाग करो तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल आएगा, इसको 0 बराबर करना है, कितना आ जाएगा 2, और 2 का मान यहाँ रखना है, वही होगा आपके शेषफल। ठीक है, लेकिन चूंकि ये कह रहा है कि तो गुणनखंड है तो शेषफल 0 होगा। ठीक है, P2 बराबर कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 2 इसमें रखना है बस, 2 की घात 3 प्लस के 2 का स्क्वायर माइनस 2
-24 बराबर 0, -24 बराबर 0। अब देखो ये कितना हो रहा है, ये कितना हो गया 8, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ सारी ये हो जाएगा 4k, हो जाएगा 4k। अब मैं इसको इस साइड लेके जाऊंगा, ये जो माइनस का 24 और माइनस का 4, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 28, तो ये हो जाएगा इस साइड हो जाएगा पॉजिटिव का 28, और इसमें से ये 8 निकल जाएगा, 28 माइनस 8, ये हो जाएगा कितना 20। ठीक है, तो के बराबर हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा 20/4, यानी कि कितना हो जाएगा 5। सी ऑप्शन आज आपका हो जाएगा करेक्ट। सी ऑप्शन क्या आएगा, करेक्ट आएगा। बात समझ गए, सी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट। ठीक है ना। तो आपने क्या किया है, बहुत सिंपल सी बात है, आपने शेष बल जोड़ों का काम में लिया है, इसका गुणनखंड है, तो x बराबर 2 इसमें रखोगे तो इसका मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, इस पूरे का मान कितना होना चाहिए 0, तो बस 2 रखे, इसको 0 के बराबर किया है, 0 के बराबर किया आपने, तो सिंपल सी बात है, ये 24 और ये 28, 28 माइनस 8 कितना जाएगा 20, और 20/4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि यदि बहुपद x³ प्लस x² -4xa प्लस a और दूसरा कोई बहुपद है 2x³ प्लस ax² प्लस 3x-3 को x-2 से भागने पर समान शेषफल प्राप्त होता है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि भाई x-2 से इन दोनों को भाग देते हैं तो शेषफल क्या प्राप्त होता है, समान होता है। यदि इसको इससे देंगे तो भी शेषफल वही मिलेगा, और इसको इससे देंगे तो भी शेषफल वही मिलेगा। तो देखो शेषफल निकालना आपको, ठीक है, तो ऐसी सिंपल सी बात है, शेषफल निकलेगा कैसे भाई, यदि इसमें इससे भाग करना है तो सर शेषफल क्या आएगा, तो कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, ये x-2 है, ठीक है, ये कितना है x-2 है, तो यहाँ से x बराबर कितना जाएगा 2, 0 बराबर रखोगे तो x बराबर कितना 2 आ जाएगा, वही x बराबर 2 आपको रखना है यहाँ पे, ठीक है, वही x बराबर आपको 2 आपको ये यहाँ रखना है, तो वो आ जाएगा शेषफल उसका। ऐसे कैसे 2 को आपको यहाँ भी रखना है तो इसका शेषफल आ जाएगा। ठीक है, दोनों शेषफल क्या है बराबर है, तो आपको इन दोनों समीकरणों को क्या करना है बराबर करना है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें भी मैं 2 रखूंगा, देखो इसको देखो 2 की घात 3 2 का स्क्वायर -4 × 2 प्लस a बराबर, इसमें भी आपको 2 रखना है, 2 की घात 3 प्लस a 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 प्लस 3 × 2 -3। अब देखो यहाँ से ये निकाल सकते हो आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है। ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 2 और 2 की घात 3 8 और 4 12, और 12 में से कितने के 8 के 4 × 2 8, ठीक है, तो ये हो गया 8, और 8 + 4 12, 12 में से 8 गए 4, ये हो जाएगा 4 + a, क्लियर। ठीक है, आपको कैलकुलेशन थोड़ा ऐसे ही रखना है, फास्ट रखना है। ये कितना हो जाएगा 8 8 × 2 16, ठीक है 16, और ये हो जाएगा 6, 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, और 22 में से 3 गए, ठीक है, पीछे रहेगा 19, तो ये हो जाएगा 19 प्लस 4a, 19 प्लस कितना हो जाएगा 4a। ठीक है, तो अब देखो कैसे मामला क्या हो रहा है, आप चेंज कर लो, a -4 इस साइड आ गया और 19 - 4 इस साइड आ गया, a -4 इस साइड हो गया, 10 - 4 कितना, ये हो गया 15, और ये कितना हो गया -3 है, तो a बराबर कितना हो जाएगा 15/-3 यानी कि -5, कितना हो जाएगा -5। बाकी तो क्या है कैलकुलेशन है, वो तो खैर आपको करनी है, लॉजिक आपको समझ में आ गया। ठीक है, अभी और सवाल है नेक्स्ट। ये कह रहा है यदि x - 5 x³ - 3x² प्लस ax - 10 का गुणनखंड है तो a का मान ज्ञात करो। तो क्या करना है, a का मान ज्ञात करना, सेम टू सेम चीज है भाई, x - 5 इसका गुणनखंड है, ठीक है, तो जब इसको इसमें रखेंगे तो इसका पूरा का मान क्या आएगा 0 आएगा, और 0 को बराबर करोगे तो आपको a का मान
मिल जाएगा। ठीक है, तो x माइनस फाइव आप इसका गुणनखंड है, तो क्या होगा, x बराबर फाइव आप इसमें रखना। ठीक है, यदि ये x प्लस फाइव होता, यदि आपको x प्लस फाइव दिया होता यहाँ पे, तो आप रखते क्या, रखते x माइनस फाइव रखते, x बराबर क्या रखते, माइनस फाइव, क्योंकि आपको तो दिया हुआ है उसको जीरो के बराबर करना है। फिर यहाँ से x क्या आ रहा है, x बराबर माइनस फाइव आ रहा है, तो इस माइनस फाइव को यहाँ रखना है। ठीक है, अपने को x माइनस फाइव ही दिया हुआ है, तो जीरो के बराबर करोगे तो आ जाएगा x बराबर फाइव। ठीक है, तो इस x बराबर फाइव को आपको यहाँ रखना है। देखो, 5 की घात 3 माइनस 3, 5 का स्क्वायर प्लस a, x की जगह 5 माइनस 10। क्योंकि ये क्या है, x माइनस फाइव इसका गुणनखंड है, तो 5 इसमें रखने पर इस पूरे का मान कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। मान किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। ठीक है, तो देखो ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस, सॉरी सॉरी, ये 25 ये हो जाएगा 125, 5 की जगह 3 ना, तो ये हो जाएगा 125। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये 25 और 3 गुणा में तो 75, ये कितना 5a माइनस 10 बराबर 0। अब देखो 125 में से 75 गए तो कितने रहे, 50, और 50 में से कितने गए, 10 गए तो कितने रहे, 40। ठीक है, यहाँ हो गया 50 और ये 10 और गए माइनस में 40। ठीक है, 40 प्लस 5a बराबर 0। यहाँ से a कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा, अगर इस साइड लेके जाओगे तो माइनस 40 बटा 5, यानी कि आ जाएगा माइनस का 8। कितना आ जाएगा, माइनस का 8, ये आ जाएगा आपके आंसर। ठीक है, तो अब समझ में आ रही है सेल्सियस थ्योरम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, अब देखिए इस सवाल को देखिए, ये क्या कह रहा है कि x प्लस ए और x माइनस ए बहुपद x4 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस बी के गुणनखंड हो, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, a और b के मान ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, दो समीकरण बनेगी, दो समीकरणों को सॉल्व करना, दो समीकरण सॉल्व करना भी अपन आगे सीखेंगे, लेकिन अभी जो बनेगी उनको तो अपन सॉल्व करना ही है। ये कह रहा है कि x माइनस वन ये भी इसका गुणनखंड है, सॉरी x प्लस वन, और दूसरा x माइनस वन ये भी इसका गुणनखंड है। तो मैंने माना कि यदि यदि क्या हो जाएगा यहाँ पे, यदि x प्लस वन इसका गुणनखंड है, इसका गुणनखंड है, तो क्या हो जाएगा, इस पूरे में क्या रखोगे, माइनस वन रखोगे, और इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। गुणनखंड है तो क्या हो जाएगा, p माइनस वन बराबर क्या होगा, जीरो होगा। p माइनस वन बराबर जीरो होगा, तो यानी कि क्या करना है आपको, इसमें पूरे में माइनस वन रखना है, माइनस वन की घात 4 प्लस a माइनस वन की घात 3। ठीक है, माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन प्लस बी बराबर 0, बराबर क्या जाएगा, 0। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ध्यान से देखना। ठीक है, गलतियां मत करना, क्योंकि माइनस है तो सारा एक बार देख लो, सारी चीजें शेयर किए, माइनस वन की 4 1, ठीक है, माइनस 3 यहाँ पे माइनस वन रखा, ये प्लस का 2 माइनस वन प्लस बी। ठीक है, ये निशान का पूरा ध्यान रखना है। अब माइनस वन का 4 बार यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस 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 4 बार गुणा हो तो क्या हो जाएगा, आपस में क्या हो जाएगा, प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि क्या करो, माइनस एक इंटू माइनस एक, ये हो जाएगा एक, फिर उसके बाद माइनस एक इंटू माइनस एक, उसका भी एक, और एक इंटू एक, एक। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये देखो एक, ये कितना हो जाएगा, ये माइनस में आएगा, माइनस की घात 3 में है ना, हमेशा माइनस के ऊपर घात हो ना, तो घात यदि सम है, घात यदि सम है तो क्या हो जाएगा, आपके आंसर आएगा पॉजिटिव में। ठीक है, वो हो जाएगा प्लस, और घात यदि विषम है तो क्या हो जाएगा, वो माइनस में आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस ए।
ये हो जाएगा -a। इसी प्रकार यहाँ देखो, या ये -3, ये -1 का स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। तो ये मतलब 1 हो जाएगा, तो ये -3, ये हो जाएगा -2, ठीक है, प्लस बी बराबर 0, प्लस बी बराबर 0, ठीक है। अब देखो और चीज देखो क्या क्या सही हो रही है। अपने ये हो रहा है -3 और -2, -5, और ये हो जाएगा आपके इसका 1 है, प्लस का 1 है, ये हो जाएगा -4, ठीक है। तो ये एक्चुअली कुल मिलाकर बन जाएगा -a प्लस बी, और ये -4 है, तो -4 को मैं इस साइड ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 4 किसका, पॉजिटिव का 4, ठीक है। 5 -1 भी अगर ऐसे भी करो कि 5 इस साइड गया, -1 ऐसे ऐसा हो गया, तो भी 4 आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, ये हो जाएगी आपके समीकरण, ये समीकरण आ जाएगी। इस समीकरण को अपन यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। कहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे अच्छे से लिख लेते हैं, ताकि ये काम आएगी आगे। -a प्लस बी बराबर 4। अब मैं बाकी को मिटाता हूँ, बाकी को मिटा इसलिए रहा हूँ क्योंकि अपने को आगे एक और समीकरण बनानी है। दूसरी समीकरण किस लिए बनेगी, क्योंकि 2 समीकरण बनेगी तभी अपन दो जो अचर है ए और बी उनका मान निकाल सकते हैं। एक समीकरण होती है तो एक का निकाल सकते हैं, ठीक है। अब x+1 के लिए देख लिया, अब ये कह रहा है कि x-1 है, वो भी इसका क्या है, इसका गुणनखंड है। तो यदि x-1 इसका गुणनखंड है, इसका गुणनखंड है, तो क्या हो जाएगा, इस पूरे में जो बहुपद आपका px है, इसको अपने क्या माना, बहुपद px, तो p1 का मान कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ये 1 ही आएगा। x-1 को 0 बराबर रखोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो p1 बराबर कितना हो जाएगा, 0। ये होता है शेषफल थ्योरम से, ठीक है। p1 बराबर कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। ये किसको शो करता है, शेषफल को। तो आपको उसमें क्या रखना है, 1 रखना है। 1 की घात 4 प्लस a की घात 3 -3, 1 का स्क्वायर प्लस 2 1 प्लस बी, ये हो गया। 1 की घात 4 प्लस a, 1 की घात 3 -3, 1 स्क्वायर 2 1, ठीक है। सारी चीजें रख दी बराबर, बराबर ये किसके, 0 में। अब देखो ये तो 1 ही हो गया, 1 हो गया, ये कितना आ जाएगा a, ठीक है। ये कितना, -3, बात क्लियर। ये हो जाएगा आपका प्लस का 2, ठीक है, और ये हो जाएगा b बराबर 0, बी बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब देखो यहां से आप चीज देखो, सारी चीजें सही रख दी। अब देखो ये कितना, 2 और 1 3, और ये -3, तो ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल, और a प्लस बी बराबर 0 आ जाएगा। a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से आएगा कि a बराबर हो जाएगा -b, या फिर b बराबर हो जाएगा -a, बात सेम ही है, b बराबर हो जाएगा -a, ठीक है। या फिर a बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का b, बात क्लियर। बोलिए आप अब इस समीकरण में मान रखना है, तो b की जगह क्या रखोगे, माइनस का a रखोगे, b की जगह माइनस का a रखोगे, बराबर 4, तो -2a बराबर 4 हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 4 बटा -2, यानी कि -2 क्या हो जाएगा आपके आंसर। a -2 है तो b क्या हो जाएगा, a -2, तो b क्या हो जाएगा, पॉजिटिव कर दो, क्लियर। ये चीज ऐसे हो जाएगी, चीज क्या होगी, ऐसे, ठीक है, बात क्लियर। तो ये आपका मान आएगा, a बराबर होगा -2 और b बराबर होगा पॉजिटिव का 2, यानी कि +2। बात समझ गए, तो ये सवाल था। हालांकि आप इतनी चीजें मतलब एग्जाम में आपको थोड़ी स्पीड फास्ट रखनी है, एग्जाम में स्पीड फास्ट रखनी है, ऐसी स्पीड आपके एग्जाम में काम थोड़ा ना ही आए, ठीक है। लेकिन वैसे अपने जो अग्निश बोर्ड की मैथ्स देखे ना जो पेपर, तो वहाँ इतनी ज्यादा स्पीड मैटर भी नहीं करती। आप मतलब एसएससी सीजीएल के पेपर दो तो वहाँ स्पीड मैटर करती है, यहाँ स्पीड इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती है, ठीक है ना। जहां तक बात अधीनस्थ बोर्ड की वगैरह करे, वहां आपको सवाल को सही करना होता है, एक्यूरेसी मैटर करती है ज्यादा, स्पीड इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती। अब देखो
अब ये कह रहा है कि निम्न में से बहुपद पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 का शून्यंक नहीं है। कि कौन सा इनका शून्यंक नहीं है, ठीक है, कौन सा शून्यंक नहीं है। शून्यंक मतलब जिसको रखोगे तो इसका मान शून्य आ जाए, यानी कि क्या हो, वो उसका शून्यंक है, ठीक है। तो कौन सा शून्यंक नहीं है, तो आपको क्या करना है, सभी की वैल्यू पुट करनी है और चेक करना है, ठीक है। आप इसमें देखोगे कि जब आप सॉल्व करोगे ना तो P1 रखोगे तब भी क्या आ जाएगा, पूरे का मान 0 आ जाएगा। P2 रखोगे तब भी पूरे का मान 0 आ जाएगा, ठीक है। P3 रखोगे तब भी पूरे का मान क्या आ जाएगा, इस पूरे का मान 0 आ जाएगा। लेकिन P4 रखोगे तो क्या होगा, अशून्य, मान क्या आ जाएगा, अशून्य, ठीक है। और आपके आंसर क्या होगा, डी वाला करेक्ट होगा। मैं कुछ सिखाना क्या चाह रहा हूँ, ये तो मान निकाल के आप देख लेना, ठीक है। आपको ऑप्शन वाइज चेक करना है। आपने पी एक्स की जगह रखा 1 बराबर क्या रखा 0, तब क्या है 0 आया, शेषफल क्या आया 0 आया, शेषफल क्या 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये 1 रखने पर 0 आया ना, तो इसका मतलब अर्थात x माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड है, पी एक्स का एक गुणनखंड है, समझ गए। उसी प्रकार सेम टू सेम चीज x माइनस 2 भी क्या है, इसका एक गुणनखंड है। और इसके लिए देखोगे तो ये x माइनस 3 ये भी इसका क्या है, गुणनखंड है। क्यों, क्योंकि तीनों में x माइनस 3, तो इसको 0 बराबर करोगे 3 आएगा, और 3 को इसमें रखोगे तो मान 0 आ रहा है। तो यानी ये क्या कर रहा है, इसको शून्य कर रहा है, समझ गए। तो ये क्या है, इनका गुणनखंड है। तो आपको चेक करना है तो क्या करोगे, और इन तीनों को आपस में कर दो गुणा, भाई इनके गुणनखंड है तो क्या होगा, इसको आप कैसे लिख सकते हो, गुणनखंड है तो x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3, आप इन तीनों का गुणा करके देख लेना, ये आएगा, ठीक है। ये चीजें होती है। और यदि P4 अशून्य आ रहा तो इसका मतलब ये है कि x माइनस 4 गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। और जो भी गुणनखंड नहीं है उससे यदि आप भाग करोगे तो साफ बात है शेषफल 0 नहीं आएगा, तो 0 नहीं आएगा तो कोई दूसरा अंक आएगा, दूसरी संख्या आएगी, बात क्लियर। तभी शून्य नहीं है, तो शून्य कब नहीं होगा, ठीक है। निम्न में से शून्यंक नहीं है जो इसका 0 करे, ठीक है। तो ये शून्यंक नहीं है, बाकी क्या सारे शून्यंक है, बात क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये देखो नेक्स्ट सवाल, ये कह रहा है पी एक्स बराबर 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 को x माइनस 2 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करो। x माइनस 2 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करो, ठीक है। तो x माइनस 2 से भाग देना है, शेषफल ज्ञात करना है। तो शेषफल थ्योरम आपको बता रही है, बहुत सिंपल सा काम है, कुछ करना है नहीं। आपको क्या करना है, P2 रखना है बस। इसको से कितना जाएगा, यहाँ से x बराबर 2 आ जाएगा, तो इस 2 को यहाँ रखना है, वही आपका हो जाएगा शेषफल, ठीक है, वही आपका हो जाएगा शेषफल। और x कितना हो जाएगा, 8 8 इंटू 2 16, 4 4 इंटू 3 12, 8 और ये माइनस 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 16 माइनस 12 4 और 8 माइनस 2 तो 6 6 और 4 10, 10 आपके आ जाएगा शेषफल। 10 क्या आएगा शेषफल, वो किससे आया, आपके शेषफल थ्योरम से आया, आपके शेषफल थ्योरम से आया। मान लो आपको शेषफल थ्योरम नहीं पता है, मान लो आपको शेषफल थ्योरम नहीं पता है, तो यदि शेषफल थ्योरम नहीं होती तो शेषफल कैसे निकालते, तो अपन देते हैं भाग, ठीक है, अपन देते हैं भाग। मैं आपको भाग सिखा देता हूं, ठीक है। बाकी अपने सवाल पूरे हो गए, तो भाग करेंगे तब जाके अपने को शेषफल मिलेगा। तो कितना आना चाहिए शेषफल, 10 आना चाहिए। अभी अपने 10 आया था, शेषफल थ्योरम से कितना आया है, 10 आया है, तो ये 10 आना चाहिए। तो क्या करेंगे अपन, x माइनस 2 से भाग देंगे किसमें, इसमें x माइनस 2 से इसमें भाग करेंगे, इसमें 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2, इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो देखो भाग करने के लिए क्या करते हैं अपन, अपने को
पहले पहले अंक का पता रखना, एक एक करके इनको काटते जाना है। तो मैं इस x को किससे गुणा करूंगी, 2x³ आ जाए, तो मैं गुणा करूंगा 2x² से, किससे, 2x² से। इसको मैं 2x² से गुणा करूंगा तो देखो ये हो जाएगा 2x³ और ये हो जाएगा 4x²। इसको मैंने क्या किया है, 2x² से गुणा किया। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, अपन निशान बदल देते हैं, ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये 4x² माइनस 3x², ये आ जाएगा आपके x² प्लस 4x। अब क्लियर है। फिर आपको काटना है इसको, तो इसको बनाना है x²। क्या करोगे आप, x से गुणा करोगे, x से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा x² माइनस का 2x, फिर से निशान बदल दो, ये कट जाएगा और ये 4x और 2x, ये हो जाएगा 6x, 6x माइनस 2, 6x माइनस 2। ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ 6x बनाना है, तो इसको 6 से वो करो गुणा, 6 से गुणा किया 6x, ठीक है, 6x और माइनस 2 को 6 से यानी कि माइनस के 12, निशान बदलो, प्लस माइनस ये कट जाएगा और 12 किसके, पॉजिटिव के प्लस के, अरे माइनस के 2, 12 माइनस 2 10, देखो तो 10 ऐसे भी आ गया शेषफल। समझ गए। तो यानी कि शेषफल थ्योरम एक बहुत सिंपल सी चीज है। कि आपको यदि बोल दिया जाए कि इसका भाग देंगे इसमें तो शेषफल कितना आएगा, तो सिंपल सी बात है, शेषफल आएगा आपको ये x माइनस 2 दिया हुआ है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2, जब इसको 0 को बराबर रखो और इस 2 को इसमें रखना है, जो मान आएगा वही आपके होगा शेषफल। ठीक है, बात क्लियर। और यदि ये x माइनस 2 इसका गुणनखंड है तो शेषफल का मान कितना आ जाएगा 0, और गुणनखंड नहीं है तो कोई ना कोई अंक आपके निकल के सामने आ जाएगा। बात खत्म। ये होगी आपकी शेषफल थ्योरम समाप्त। अब अपन आगे पढ़ेंगे समीकरण। उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और मैं चाहता हूं कि इस क्लास के नीचे आप कमेंट करो कि वो कैसा लगा, क्या चीज आपको मतलब फील हुई, मतलब समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, क्या कुछ मेथड में चेंज करना चाहिए, कुछ भी मतलब आपकी तरफ से कुछ सुझाव भी हो तो आप मेरे को दे सकते हो, कुछ डाउट है तो भी आप पूछ सकते हो। इस क्लास को देखने के बाद एक कमेंट जरूर छोड़ना। ठीक है, आगे पढ़ते हैं अपन समीकरण वाला जो टॉपिक है, वो भी अच्छा है, जिसमें अपन रेखिक समीकरण पढ़ेंगे पहले, उसके बाद द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, और पूरी बीजगणित अपन अच्छे से सीखने वाले हैं। पूरी बीजगणित ही नहीं, अपन पूरी मैथ्स पढ़ेंगे, लेकिन अभी अपना बीजगणित वाला टॉपिक चल रहा है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, और इस क्लास को शेयर भी जरूर करना और दोस्तों को भी बताना, और लाइक भी जरूर करते जाना, और चैनल पे नए सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।